किसी भी वनडे एग्जाम में या दिल्ली पुलिस में आजकल जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा हाई हो चुका है। आजकल पहले की तरह क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट और भी कई सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से हमें कवर करने हैं और कहाँ से हमें करंट अफेयर पढ़नी है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जहाँ से हम इनको कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स है, किस तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने हैं, तो हमें ताकि याद करने में भी हमें इनको आसानी हो। और एक बार अगर, क्योंकि हमें ज्ञान का भंडार तो भरना नहीं, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमारा मकसद है सिर्फ सिलेक्शन लेना, हमें कोई ज्ञान ही नहीं बनना यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जो ये टॉपिक्स आज मैंने जो लिखे है बोर्ड पे। नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम में जीएस का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है। और किसी भी वनडे एग्जाम में या दिल्ली पुलिस में आजकल जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा हाई हो चुका है। आजकल पहले की तरह क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा डाउट भी हमें इसी सब्जेक्ट को लेकर होते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो हम कवर कर लेते हैं लेकिन जीएस को कवर नहीं कर पाते। इसमें हमें काफी समस्याएं झेलने को मिलती है। जैसे कि क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत ब्रॉड होता है, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें कहाँ से चीजें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। तो इसको लेकर हमारे मन में काफी डाउट होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर थोड़ा फोकस करना, उनमें जो जो टॉपिक्स ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट और भी कई सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से हमें कवर करने हैं और कहाँ से हमें करंट अफेयर पढ़नी है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जहाँ से हम इनको कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स है, किस तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने हैं, तो हमें ताकि याद करने में भी हमें इनको आसानी हो। और एक बार अगर, क्योंकि हमें ज्ञान का भंडार तो भरना नहीं, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमारा मकसद है सिर्फ सिलेक्शन लेना, हमें कोई ज्ञान ही नहीं बनना यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जो ये टॉपिक्स आज मैंने जो लिखे हैं बोर्ड पे, ये काफी, किसी भी वनडे एग्जाम को आप देख लीजिए, ये आजकल ज्यादातर रिपीट हो ही रहे हैं। जैसे जनगणना वाला टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आजकल भर भर के आ रहा है, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए। और 5 ईयर प्लान है, ये भी काफी, और बुक्स और ये ऑथर्स, तो ये लेखक जो किताबें और लेखक है, ये भी टॉपिक्स हर एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं ये क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर का तो ये किसी भी एग्जाम में ले लो आप, पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा हर एग्जाम में। खेल और उनसे जुड़ी शब्दावलियां होती है, ये भी हर एग्जाम में आता है। संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े व्यक्ति, कौन सा बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बना बजाते हैं, जैसे शहनाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये भर भर के एग्जाम में आते हैं। मेले, त्योहार और इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, जैसे 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसी ऐसी चीजें ये सब पूछे जाते हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनसे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से लगती है, बांग्लादेश से। इम्पोर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जो रिलेटेड है, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे राष्ट्रपति के 52 से लेकर 61 तक जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है, 52 में, महाभियोग कौन से अनुच्छेद में, ये सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। और गवर्नर और वायसराय, इनका कार्यकाल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और गांधीवादी युग, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी हर एग्जाम में आता है। तो अभी लेखकों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और जो बाकी टॉपिक्स हैं और बुक के बारे में, कि कौन सी बुक आपको लेनी है। आप कोई सी बुक ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है पिनेकल पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे कवर की थी अपनी। आप देख भी सकते कैसे पढ़ा था मैंने इसको, कितने, मतलब कि हमें अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, ज्यादा बुक्स का भंडार भी नहीं अपने पास रखना, क्योंकि हम कंफ्यूज होते रहेंगे, हमें बार बार कि क्यों कौन सी बुक से पढ़े कौन सी से नहीं। एक लिमिटेड बुक रखो, आप पहले से एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, उसके बाद आप दूसरी बुक पर भी जा सकते हो। ये देखिए मैंने जैसे इससे कई बार मैंने इसको, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 या 3 बार इसे कम से कम पढ़ा है। जब आपको 2 या 3 बार, कम से कम 2 या 3 बार तो आपको पढ़ना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर हम किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरीके से चीजें याद ही नहीं होगी।
2 से 3 बार अगर पढ़ोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और भी कई सारी बुक्स होती है, जैसे कि करंट अफेयर के लिए हमें एसपीडी की बुक यूज कर सकते हैं, और उत्कर्ष क्लासेस से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं कुमार गुरव सर से। और जीएस के बारे में कुछ मैं यूट्यूब चैनल बताऊंगा आपको, जो जिनसे मुझे काफी हेल्प मिली है, आप उनसे पढ़ के देखना, आपको भी काफी हेल्प मिलेगी। जैसे कि क्रेजी जी के ट्रिक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगा के हमें जीएस को याद करवा दिया जाता है, तो हमें वो चीजें लंबे समय तक याद भी रहती है। और एक चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जी के करके, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ करके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी ये टॉपिक्स हर बुक में आपको मिलेंगे, किसी भी बुक को आप देख सकते हो। पिनेकल में आप ये टॉपिक्स आपको सारे मिलेंगे। किरण पब्लिकेशन की भी आती है बुक, उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब आपको वो बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने जीएस को यूट्यूब की हेल्प से किया था, और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे ये चैनल। एक तो टॉप ट्रेंडिंग जी के, ये ट्रेंडिंग जी के करके ये चैनल है, ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरी का पोर्शन भी कराते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा चैनल। और दूसरा है क्रेजी जी के ट्रिक, क्रेजी जी के ट्रिक। और एक तीसरा चैनल है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जी के कैफे करके चैनल है। इस चैनल को बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, अगर आप इनसे पढ़ के देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे जीएस के बारे में जो है। तो इन चैनलों की मैंने हेल्प ली थी। और एक चैनल हो गए RWA पर रवीन सर पढ़ाते हैं, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली, नवीन सर, उनके भी जीएस के प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये सभी चैनल हैं जहाँ से आप अपनी जीएस को कवर कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी एक सोर्स से जीएस को पढ़ के हम 100% ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ से हम जीएस को कवर कर ही लेंगे, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना ब्रॉड है, कोई भी टीचर ये कह ही नहीं सकता कि हाँ मेरे से पढ़ के तुम जीएस को कवर कर लोगे, या किसी भी एक बुक को पढ़ के आप ये कह सकते हो कि हाँ कि इस बुक से मैं 100% स्कोर कर जाऊंगा। तो और आपको आपको खुद फील होगा कि हाँ किसी भी एक बुक से पढ़ के हम जीएस को कवर कर ही नहीं सकते, और या ना कि किसी एक यूट्यूब चैनल से पढ़ के। अगर कोई कहेगा इस बात को तो सरासर वो झूठ बोल रहा है आपसे। तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जीएस को कवर किया था, जैसे कि ये चैनल मैंने बताया आपको। और करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर की मंथली वो भी क्लास देख सकते हैं, या वीकली भी देख सकते हैं, या डेली बेसिस पे भी। ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि 1.5 घंटे के करीब उनकी क्लास होती है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप मंथली या तो फिर ये करंट अफेयर की ये बुक यूज़ कर सकते हैं एसपीडी की, या फिर और यूट्यूब चैनल की आप हेल्प भी ले सकते हो। उनसे अगर आप कवर करोगे, मंथली कर लोगे आप अगर करंट अफेयर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिवीजन मस्ट है जीएस में, क्योंकि मान के चलिए हमने सुबह से शाम तक कोई चीज़ पढ़ी और कई महीने तो तक हम उसको पढ़ ही नहीं रहे, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, आपको वो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएगी। तो हमें डेली बेसिस पे या 15-20 मिनट भी आप रिवीजन करोगे, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो रिवीजन तो करना ही करना है हमें डेली। और जैसे कि हमें कोई एक स्पेशल डे ऐसा रखिए आप अपने लिए, हफ्ते में हम 6 दिन अगर कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हो, तो एक दिन हमें सिर्फ रिवीजन ही करना है। जैसे कि संडे को आप ले लीजिए, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक्स पढ़े और संडे को सिर्फ रिवीजन करिए, आप कुछ भी नया नहीं पढ़ना आपको उस दिन, सिर्फ हमें रिवीजन करना। और मैं दिखा देता हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं हमको, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और बाकी जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे याद रह जाएगी, तो आप उसको नोट डाउन मत करिए। दिखाता हूँ आपको अपने नोट्स में किस तरीके से। जैसे मैंने आपको ये केरल के बारे में दिखाया था उस दिन, कि केरल से इम्पोर्टेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। देखिए मैंने यहाँ पे केरल से रिलेटेड ये एक पेज हो गया, यहाँ पे जैसे एक केरल के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है केरल के बारे में, ये भी केरल के जितने नृत्य है ये सारे। उस दिन मैंने आपको दो चार चीज़ें सबसे लिख के दिखाई थी हर पेज से। और जैसे कि आगे देखिए ये हो गया, ये भी सारे केरल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आगे ये
ऐसे ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई बच्चा पीडीएफ से पढ़ना चाहे वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि नोट डाउन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप क्लास लीजिए और वहाँ से अपनी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। बाकी वरना प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुक तो मार्केट में आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, लेकिन नोट डाउन करने से ये होता है हमारे लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाती है। तो इसलिए ये फ़ायदा नोट डाउन करने का ये भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्ट के बारे में जो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगले। और एक बात और है, और हमको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में हमें पेपर को कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम मैथ में आगे बढ़ सकते हैं। और जीएस में भी कई सारे मेथड ऐसे होते हैं हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर के बारे में कि पेपर को हमें एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करना है उस बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अब। नमस्कार सभी भाइयों को। जय हिंद।